हेलो फ्रेंड्स, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका पुनः स्वागत है। और फिर हम लोग अपनी क्लास में जो है नंबर सिस्टम के जो टॉपिक चल रहा था आपका, नंबर सिस्टम में जो टॉपिक आपका चल रहा था, कौन सा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम में? नंबर सिस्टम में आपका यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट चल रहा था, जिसमें आपका लगभग एंडिंग पे है। आज इसकी यूनिट डिजिट की लास्ट क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, ताकि जो है यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ उठा सके। तो ठीक है, बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब हम लोगों का आपने एक अच्छा खासा क्वेश्चन का प्रारूप समझ चुके हैं। अब आज हमने बताया था, पिछली लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन कराया था, लास्ट में हमने जब छोड़ा था तो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन बचा हुआ था जो आपको बताना था। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, इनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पहला देखते हैं। वैसे तो क्वेश्चन अच्छे खासे हो चुके हैं। यदि जो भी व्यक्ति 2 क्लासेस हो चुकी है मैथमेटिक्स की, तीसरी क्लास है ये, तो ये तीसरी क्लास में केवल यूनिट डिजिट ही अभी चल रहा है, ऐसे समझ लीजिए। तो इतना आप पढ़ लीजिए, तो इतना आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि नहीं लगी। ठीक है, तो आप अच्छा खासा सीख जाएंगे। अब देखो, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और फैक्टोरियल वाला लेते हैं। फैक्टोरियल का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फैक्टोरियल, अच्छा फैक्टोरियल का चिन्ह किस किस रूप में होते हैं? तो एक तो चिन्ह होता है इस टाइप से, एक चिन्ह होता है इस टाइप से। तो ये सब क्या होते हैं? जैसे मतलब 2 लिखा होगा इस टाइप से, तो ये फैक्टोरियल होता है। ठीक है, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। अच्छा देखिए, फैक्टोरियल का मतलब भी अभी समझाएंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे हम कर देते हैं, +2, ये 1 लिखा हुआ है ये, ठीक है, ध्यान रखना। ये 1 2 +3 +4 +5 डैश डैश डैश, ठीक है, प्लस डैश 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 +100 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या सभी को विजुअल है क्वेश्चन? अरे चलिए, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा इधर की ओर कर दिया करेंगे। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये इस टाइप से दिया हुआ है स्क्रीन पर। आप देखिए यहाँ पर कि इसको कैसे हल करेंगे, थोड़ा समझेंगे चीजों को समझेंगे तो देखिए कैसे क्या करेंगे इसमें। तो फैक्टोरियल एक का मतलब क्या होता है? तो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे तो लिखा जाता है फैक्टोरियल को, या ऐसे बात एक ही है। ठीक है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं करना है। अभी देखिए, एक का मतलब एक लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 × 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 × 2 × 3 होता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 1 × 2 × 3 × 4 होता है। इस तरीके से आपने समझा कि फैक्टोरियल होता क्या है, जहां तक है, और पिछली संख्या रिवाइज्ड संख्याएं हैं। तो फिर से देखिए एक बार, 5 देखिए, 5 को कैसे लिखेंगे? 1 × 2 × 3 × 4 × 5। चलिए ठीक है, इतने बात समझ में आए। ऐसे ही आगे जो है, जैसे मान लीजिए दिया गया है, तो ये 100 तक दिया गया है। अब ये तो बहुत चैलेंजिंग हो गया। ठीक है, अब इस टाइप से अब ये कहेंगे कि हमने तो ऐसे बता दिया, लेकिन ये हल कैसे होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। तो चलिए हम आपको इसका भी कुछ ना कुछ तरीका बताते हैं अच्छा सा, जिससे ये क्वेश्चन चुटकी में हल होगा। देखिए इधर देखिए कि आपका लिखा ये हो गया इस तरीके से, ये हो गया इस तरीके से, ऐसे 5 तक हमने लिख लिए ओनली। अच्छा, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि 4 तक फैक्टोरियल रहता है, फिर उसके बाद 5 से फैक्टोरियल 0 होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये कैसा कॉन्सेप्ट? अब ये कैसा कॉन्सेप्ट, तो इसको भी समझ लेते हैं कि जैसे आपने देखा, हमने कितना बताया कि इतने तक फैक्टोरियल ये संख्याएं रहती है। अगर इसके आगे फैक्टोरियल है और तब यूनिट डिजिट बताना है,
तो आगे का जीरो रहता है सब कुछ। कैसे जीरो रहता है तो हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट इसका देखिए यूनिट डिजिट कितना है, हम लिख देते हैं 1 है, इसमें यूनिट डिजिट कितना है, ठीक है, +2 है, इसमें 3 दूनी 6, तो 6 यूनिट डिजिट हो गया, इसमें 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 हुआ, 24 में कितना यूनिट डिजिट है, 4 है, ठीक है, इतना हुआ। अब इसका नहीं निकालेंगे, अब ऐसे तो निकालेंगे तो फिर तो बहुत समय लग जाएगा हमको यूनिट डिजिट बताने में, तो आप यहीं पर ध्यान से देखेंगे कि आगे क्या होगा। तो देखिए 5 दूनी कितना होता है 10, और 10 की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई की जाएगी तो वो क्या रहेगा, जीरो ही आने वाला है। तो ये ध्यान रखना कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 5 जब आ जाए किसी भी संख्या में, यानी 4 तक तो यूनिट डिजिट निकाली जा सकती है, 5 के बाद तो यूनिट डिजिट जीरो ही आना है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, 5 दूनी 10 हुआ या 5 चौके 20 हुआ तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, जीरो आएगा, और जीरो में किसी भी संख्या का मल्टीपल होगा तो वो कितना कर देगा, जीरो कर देगा, मतलब जीरो यूनिट डिजिट में कर देगा, ठीक है। अभी देखिए 6 का भी ऐसे ही होगा, 6 का देखिए एक बार, जिसको नहीं समझ में आया अभी भी, जैसे अभी हम 6 का यहाँ पर देखो करके दिखा देते हैं, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, अब देखो अब यहाँ पे भी 5 आ गया, अब तो 5 तो आना ही है, 4 तक तो 5 नहीं आएगा, 4 के ऊपर जैसे 5 जाएंगे तो 5 तो 5 चाहिए, फिर उसके ऊपर और जाएंगे तो वो 5 तो मिलेगा ही, और जब 5 मिलेगा तो वो किसी सब संख्या से गुणा कराएगा, यानी किसी इवन संख्या से गुणा कराएगा तो वह जीरो कर देगा, ऑड संख्या से गुणा कराएगा तो वह 5 स्वयं आ जाएगा। यहां पर तो आपका इवन संख्या है, 5 दूनी 10, और 10 से चाहे ऑड संख्या की गुणा हो चाहे इवन की हो, जीरो ही रहना है, तो यहां पर भी यूनिट डिजिट जीरो रहेगी। तो अब आपको पता चला +0 +0 +0 ऐसे डैश 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 100 तक जीरो ही है, सब जीरो जीरो हो गया। अब देखो यूनिट डिजिट कितना होगा, तो आपको 4 तक ही केवल बताना है। क्वेश्चन बहुत तगड़ा था लेकिन आपका जो है ये सब बेकार हो गया। आप क्वेश्चन एक प्रकार से देखा जाए, देखिए 6 4 10 2 12 1 13, 13 में यूनिट डिजिट कितना है, 3, आंसर आ गया। बताइए एक बार फिर से देखते हैं, 6 4 10 और 10 2 12 1 13, 13 का यूनिट डिजिट 3, बस हो गया यूनिट डिजिट। बताइए कितना आसान है। अब इसमें कुछ है नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है, समझना है चीजों को कि कैसे क्या होता है, बस क्वेश्चन लग जाता है। अगर जिसने नहीं पढ़ा है इसको तो वो नहीं कर पाएगा एग्जाम में, जिसने पढ़ लिया है तो वो इसको एकदम देखेगा और चुटकी में आंसर बता देगा इसको, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको नोट डाउन करने वाले नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए जिसको नोट डाउन करना है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरा बताते हैं। चलिए ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन एक और ऐसा ही देते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इतना अगर दिया गया है तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा बताइए, आंसर वही तो आएगा, 3 ही तो आएगा। यानी वही आप प्रारूप अपनाएंगे कि जैसे 1 का फैक्टोरियल 1 का, सॉरी ये फैक्टोरियल का ही निशान, फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुणे 2 होता है। तो इस तरीके से आपने सब किया तो था अभी पिछले क्वेश्चन में, तो आंसर कितना आया था 3, तो इसमें भी 3 है, वही रटा रटाए फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से कितना भी बड़ा क्वेश्चन है आंसर 3 ही आना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कितना बड़ा भी 2022 कर दे, 2021 कर दे, कितना भी बड़ी संख्या कर दे, डैश 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 में, तो आपको आंसर वो 3 ही आना है, तो ये ध्यान रखना फैक्टोरियल में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। कहना चाहता है कि ये 1 है, ठीक है, फैक्टोरियल में, अच्छा इसका स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल में है, इसका स्क्वायर
सॉरी इस इक्वल से चल रहा है 1 2 फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 ऐसे कर दीजिए, ये 4 भी लिख दीजिए, 4 फैक्टोरियल इसकी पावर 4 प्लस डैश 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 10 फैक्टोरियल की पावर 10। इस तरीके से क्वेश्चन कर दीजिए। अब बताइए कैसे होगा ये। अब देखिए इसमें पावर आ गया है, अब पावर आ गया है यानी 1 2 3 4 पावर है इसमें, ऐसे करके 10 तक पावर है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको भी देखिए क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है, इसको भी एक बार सीखिए। तो देखिए फैक्टोरियल 1 है तो इसको 1 लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल 2 है तो इसको 1 इंटू 2 लिखा जा सकता है, 3 को 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, 4 को कैसे लिखा जाता है 1 इंटू 2 इंटू 3 4, ठीक ऐसे लिखा जा सकता है। बस इतना ही लिखिए, आगे तो जीरो होता है तो छोड़ दीजिए, जीरो का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, घर कुछ भी करेंगे, उसकी पावर 4 लगा दीजिए, 10 लगा दीजिए, 1000 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना, जीरो ही रहना है। ठीक है, जीरो की पावर, जीरो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो 4 ही तक रखिए, 4 ही तक रखिए, इतना ही रखिए। अब देखिए इसका निकालिए, इसका देखिए आप सबका स्क्वायर भी कर देना है, देखिए इसका भी स्क्वायर कर देना है, इसका भी स्क्वायर कर देना है, इसका भी स्क्वायर कर देना है, और इसका भी स्क्वायर कर देना है। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या होगा, एक का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अच्छा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 हो गया इसका। ठीक है, अब ये देखिए 3 दूनी 6 और 6 6 36, 36 में कितना होगा 6। ठीक है, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है, और 24, 24 का जो है गुणे 24, ठीक है, तो 24 और 24 में कितना होगा। अब देखिए इसमें इसमें आपका 24 और 24 में लास्ट में कितना है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो चलिए इसकी गुणा कर लीजिए, 24 गुणे 24 इस तरीके से, 4 छक्कू 16 के 6, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इसमें कितना आ गया है 6 आना है, तो 6 आ गया। और बस अब देखिए 6 6 12, 4 16, 1 17, 17 यूनिट डिजिट कितना होगा 7 होगा, आंसर आ गया इस तरीके से। बताइए कहीं पर कोई डिफिकल्टीज लगी आपको, कहीं पर नहीं, बस आपको एकदम अच्छे से आपने बता दिया कि क्या होगा। सभी लोग बताएं कि क्या सभी को समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से, तो जरूर कमेंट करिएगा कि यस समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो आप बताएंगे कि नहीं समझ में आया। बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, अब बाकी जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ है बाकी आपका पैटर्न लगभग सब क्लियर हो चुके हैं। आप देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, 4 3 4 3 3 गुणे 4 5 6 गुणे 43 n का इकाई अंक कितना है n+2 है। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लीजिए n+2 है, n+2 है, n का मान क्या होगा, क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे किस तरीके से इसको करना है, बताइए। जल्दी से ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन से भी कुछ ऑप्शन से करना बता देंगे आपको कि कैसे किया जाता है, ए बी सी डी, अब उसके बाद इसका 1 3 6, आप जल्दी से देखिए तो इसको बताइएगा कि क्या हो सकता है इसमें आंसर।
ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से भी कर लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन से भी जो है जल्दी हो जाता है। तो देखते हैं कैसे होगा ये, ऑप्शन से करके देखते हैं कि जैसे मान लीजिए इसका जो है यूनिट डिजिट आप सबका ले लीजिए, ये यूनिट डिजिट हुआ 3 गुणे 6 गुणे 3, ठीक है, 3 नहीं सॉरी n, यूनिट डिजिट n है, और बराबर में ये क्या है n+2 है। अब ध्यान रखना है कि ये बराबर ये है। अब ध्यान रखना कि 6 तिया 18 हुआ, ठीक है। अभी यहां पर देखते हैं कि यूनिट डिजिट कितना क्या आता है, पहले यहां पर देखते हैं। अब मान रखते हैं 1, तो 1 रखेंगे तो कितना होगा 6 तिया 18, 18 का यूनिट डिजिट कितना होगा 8, ठीक है। अब यहां पर अगर 1 रखेंगे तो कितना होगा 3, तो क्या बराबर है नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। ये देखिए ये यहां पे रखेंगे तो 3 तिया 9 छाक 54, 4 आया यूनिट डिजिट। अब देखिए इसमें 3 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये भी बेकार हो गया, मतलब इसमें 4 यूनिट डिजिट इसमें 5 है तो ये भी बेकार हो गया। इस तरीके से ये भी ऑप्शन खत्म। अब देखिए 8 रख के देखिए, 8 एन में रखेंगे तो 8 छंग 48 और 48, 48 तिया तो 48 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा 144, तो 4 हुआ यूनिट डिजिट। अब उसमें देखिए 8 और 2 कितना होता है 12, तो यूनिट डिजिट 2 हुआ, तो ये कितना हुआ 4 बराबर 2, तो बराबर है क्या नहीं है, ये भी हटा दीजिए, तो ये भी आपका बेकार हो गया। अब देखिए ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन बचा आपका डी वाला 6, तो ये देखिए यहाँ पर 6 रख के देखिए 6 छरंग 36, 36 तिया या तिछा का, देखिए 6 छरंग 36, 36 और तिया तिछाक 18, 3 तिया 9, 1 10, 108 आया, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 8, 8 लिख लीजिए, इधर आ गया 8। अब इसमें 6 रखेंगे, 6 + 2 कितना हुआ 8, तो बराबर हो गया, देखिए 8 बराबर 8 हुआ, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। चलिए आपने ये भी क्वेश्चन सीखा, ऑप्शन से सीखा आपने सभी ने क्वेश्चन को, तो चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिसको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हटाते हैं इसको, देखिए चलिए ठीक है, ये आपका क्लीन हो गया। अब उसके बाद जो है क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 की पावर 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 की पावर 5 प्लस सॉरी इनटू कर दीजिए, गुणे में कर दीजिए, सभी गुणे में, ठीक है। 4 की पावर 5 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6 की पावर 7, ठीक है, गुणे 6 की पावर 7 की पावर 8 गुणे, ठीक है, 7 की पावर 8 की पावर 9 और फिर गुणे कर दीजिए 8 की पावर 9 की पावर 10। इस तरीके से कर लिया। अब क्वेश्चन मार्क जल्दी से बताएंगे कि आंसर क्या होगा इसमें। इसमें देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, पूछा क्या गया है, यूनिट डिजिट पूछा गया है, वही मतलब इकाई का अंक बताना है कि क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखिए ये सब डरावने लगते हैं, होते नहीं है डरावने। तो ये चीज बहुत ही ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन बहुत डरावने लगते हैं वो क्वेश्चन होते नहीं डरावने। तो चलिए देखते हैं एक बार कैसे क्या होता है इनका। तो चलिए देखते हैं कि 3 चौके, देखिए इसको छोड़िए, इसका यूनिट डिजिट अभी देखते हैं कि यहां पर कुछ ऐसा क्लू दिया है जिससे हम कुछ कर सकते हैं। तो देखिए 5 का कितना भी पावर रहे 5 ही रहना है, बात समझ में आई। अब 6 का कितना भी रहे तो 6 ही रहना है, यही तो बताया था हमने। तो 6 पंचे कितना हुआ 30 हुआ, जीरो आ गया इसमें। अब जीरो की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट डिजिट जीरो ही रहना है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। बस देखिए चुटकी में क्वेश्चन लग गया। बताइए इसमें क्वेश्चन में कुछ था नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था। तो चलिए ठीक है, आज का
और देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आज का क्वेश्चन जो है सेमिनार खत्म, यानी अब आपका यूनिट डिजिट एकदम फिनिश हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, कल संडे है लेकिन कल संडे की क्लास को भी हम करा देंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें हम आपका नेक्स्ट इसी का जो है नंबर सिस्टम का अगला हमने 4 टॉपिक पे नंबर सिस्टम को बांटा था। डिविजिबिलिटी, एक तो यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, फैक्टर, रिमाइंडर, इस तरीके से 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में एक पार्ट हमने खत्म कर लिया है, जिसके 3 लेक्चर हुए हैं। 3 लेक्चर में यहाँ पूरा लेक्चर फिनिश हो गया है यूनिट डिजिट का। अब आपका जो चालू होगा वो फैक्टर चालू होगा। फैक्टर अभी चालू करेंगे जब आपका कल क्लास होगी फैक्टर वाली। तो आज की क्लास को हम लोग, बहुत छोटी क्लास हुई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको जो है इतना ही समझें। और उसके बाद चूंकि पूरा टॉपिक खत्म हो रहा है तो इसको जो है बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दूसरा टॉपिक बढ़ाएंगे तो फिर लेक्चर हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। बाय बाय दोस्तों।